सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन इंजीनियर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। गाइस, अगर आप कोई भी डेटाबेस रिलेटेड इंटरव्यू देते हैं, या आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं और आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, और या फिर आप कोई बैकएंड डेवलपर हैं, इवन उस केस में भी अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं जल्दी, तो ये 10 इंटरव्यू क्वेश्चन प्लीज आप प्रिपेयर करके ही जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे ये 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताइए एसक्यूएल कमांड क्या होती है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी लगभग 3 महीने के अंदर अंदर शायद 10-12 इंटरव्यू फेस किए हैं। उसके अंदर हर इंटरव्यू में मैंने 3-3 4-4 टेक्निकल राउंड फेस किए हैं। और गाइज, ये बता दूं कि ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। ये जनरली पूछा ही जाता है एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। ठीक है, तो गाइज, एसक्यूएल कमांड 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है डीएमएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डेटा को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 4 मेन कमांड्स होती हैं। एक होती है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सिलेक्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा पे कंडीशन लगा के जो आप चाहते हैं। उसके अलावा इंसर्ट से आप डेटाबेस में कुछ चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, किसी टेबल के अंदर नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं, नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और अपडेट से आप कोई ऑलरेडी किसी रो में जो डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट से आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा होती है एक एसक्यूएल कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेशन मतलब डिफाइन करना डेटा को। तो इसके लिए क्रिएट, मतलब जब आप नया टेबल बना रहे होते हैं या फिर आप जब नया डेटाबेस बना रहे होते हैं, तो ये क्रिएट जो कमांड है ये यूज होती है। ठीक है, क्योंकि क्रिएट से हम डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में है, क्योंकि हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर। अल्टर होती है डेटा को चेंज करने के लिए। अल्टर किसी भी कॉलम का नाम या फिर कुछ, ये चीजें ये भी डिफाइन कर दिया ना डेटा के स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम कॉलम का नाम ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ड्रॉप टेबल को हमें परमानेंटली खत्म करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा गाइस होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, कंट्रोल करना डेटा को। किसको एक्सेस देना चाहिए या किसको नहीं। ग्रांट है ना, इसकी हेल्प से आप मान लो आपके डेटाबेस, आपने डेटाबेस बनाया। अब आपके अंडर 5 डेवलपर काम कर रहे हैं। अब आप उस डेटा का जो कंट्रोल है वो सिर्फ सीनियर डेवलपर्स को देना चाहते हैं, या फिर किसको चाहते हैं देना, किसी को नहीं चाहते, तो उसके लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स का यूज होता है, जिसमें हम ग्रांट कर सकते हैं किसी को कि कौन एक्सेस कर सकता है इस टेबल को, कौन नहीं, और रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस को। इसके बाद होता है गाइस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बैंक जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं हम जब भी, तो या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, आपका पैसा कट जाता है, और या फिर अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तो पैसा नहीं कटता। आइदर इट इज कंप्लीट, या तो वो पूरा पूरा होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो उस केस में होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें बेसिकली बिगिन, ट्रांजैक्शन, कमिट एंड रोल बैक कमांड्स होती हैं। तो गाइस, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन 2। ये क्या बोलता है कि प्राइमरी की क्या होती है एसक्यूएल में। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी की बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है एसक्यूएल के अंदर, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, ये आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर। ठीक है, प्राइमरी की में यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए, और प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आप कोई टेबल बनाते हो, उसमें अगर आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दो ना, तो गाइज उसको उसकी उस वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस प्राइमरी की वैल्यू 1 1 आपने 2 3 रोज में डाल दी। ऐसा नहीं, वो हमेशा यूनिक होती है और वो नॉन नल होती है। ठीक है, और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। और या तो आप सिंगल कॉलम से प्राइमरी की बना सकते हो, या मल्टीपल कॉलम से प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपको प्राइमरी की बनानी है तो आप सिंटेक्स देख सकते हो यहाँ पे, आईडी। जैसे इसके सिंटेक्स में हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया है इस टेबल में, तो इसके लिए हम लिखते हैं आईडी इंट, ये इंटीजर टाइप की होगी, और नॉट नल मतलब नल नहीं होगी। और उसके बाद हमने लिखा है प्राइमरी की। ये सिंटेक्स है इसका प्राइमरी की बनाने का। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बनाना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसका नाम रख देता हूँ डम्मी डीबी, या फिर प्रैक्टिस डीबी। ठीक है, प्रैक डीबी। प्रैक डीबी नाम से मैं इसका नाम रख देता हूँ, और ये मैं क्रिएट कर देता हूँ डेटाबेस। इसी के अंदर ही हम अपना वो वाला टेबल बनाएंगे, जिससे कि हम प्राइमरी की समझेंगे। ठीक है, तो देखो डेटाबेस बन के तैयार हो चुका है। मैं डेटाबेस को अपने रिफ्रेश करता हूँ, तो डेटाबेस हमारा बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो प्रैक डीबी के नाम से। अब मैं इस प्रैक डीबी के अंदर ना
अपना टेबल बनाता हूँ। देखो प्रैक डीबी है ना, इसको मैं यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रैक डीबी के नाम से। ये देखो, इस प्रैक डीबी के अंदर मैं अपना टेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है, देखो अब इस कमांड को मैं रन करूंगा ना, तो ये मेरा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। ये मैंने किया एग्जीक्यूट। तो गाइस देखो, अब मैं प्रैक डीबी के अंदर मैं पहले तो डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ और प्रैक डीबी के अंदर जाता हूँ। तो देखो गाइस, प्रैक डीबी के अंदर हमारा डीबीओ डॉट पर्सन टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो हमारी आईडी है ना, वो प्राइमरी की ही होगी। तो गाइज अब ना मैं इस टेबल को एक्सपेंड करता हूँ, तो इसमें कॉलम्स में जाके आपको दिखाता हूँ। देखो गाइज, ये चाबी बनी हुई आई ना इसमें, बाकी कॉलम्स में के सामने कोई चाबी बनी हुई नहीं आई, और यहाँ पे ये की बनी हुई आई। इसका मतलब क्या है कि आईडी एक प्राइमरी की है। ठीक है, ये पीके है ना, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, मैं आपको कॉन्स्टेंट्स कीज के अंदर जाके ये कॉन्स्टेंट भी दिखा देता हूँ। देखो की बनी हुई आई ना, प्राइमरी की पीके कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है, ये आईडी के सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आईडी प्राइमरी की है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। तो गाइज अब हमारा क्वेश्चन 3 है कि हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट इन एसक्यूएल। ठीक है, ये 3 तरह से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली डिलीट जो होता है ना, वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, इससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और गाइज डिलीट की हेल्प से ना हम एक या एक से ज्यादा रो के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं, और या फिर एक एक करके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। देखो डिलीट का सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर वेयर कंडीशन। ठीक है, या तो हम सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं, या तो हम एक एक करके डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो हम डिलीट कमांड को ना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो ना, अब मैंने एक पर्सन टेबल बना रखा है। ठीक है, इस पर्सन टेबल में देखो आप डेटा है अनुज गर्ग, शेरा गिल, अनुज गर्ग, श्यामा गुर्जर, ये सारा डेटा है। टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब मैं डिलीट स्टेटमेंट यूज करता हूं इसमें। देखो डिलीट, डिलीट फ्रॉम, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं पर्सन्स, PERSONS। ठीक है, वेयर, इसमें हमको कंडीशन देनी होती है। अब मैं क्या करता हूं ना, सिर्फ एक उसको डिलीट करता हूं जिसका लास्ट नेम मान लो पटेल है, शिंदा पटेल। तो मैं चाह रहा हूं कि जिसका लास्ट नेम पटेल है ना, वो डिलीट हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू पटेल। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये क्वेरी रन करूंगा ना, तो ये मेरा शिंदा पटेल है ना, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो मेरी क्वेरी रन होगी। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्संस करता हूँ। देखो हमारा जो शिंदा पटेल था ना, वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास 5 ही रिकॉर्ड बचे हैं इसमें। तो इस तरह से या तो आप डिलीट की हेल्प से एक पर्टिकुलर रो डिलीट कर सकते हो, जैसे कि हमने की, और या फिर आप मान लो ये सारी रोज एक साथ डिलीट करना चाहते हो ना, तो आप ऐसे लिख दो 1 = 1। तो आपको पता है 1 = 1 तो हमेशा होगा ही होगा। तो ये वेयर क्वेरी, अगर मैं ये क्वेरी मैं रन करूंगा ना, तो ये सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, बिकॉज वेयर 1 = 1 तो हमेशा होगा ही होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो गाइस 5 रोज इफेक्टेड, मतलब इसने 5 की 5 डिलीट कर दी। ठीक है, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो कोई डेटा बचा ही नहीं। इसका मतलब पता क्या है कि डिलीट से आप या तो सारी रोज डिलीट कर सकते हो, या फिर एक एक करके आप जो डिलीट करना चाहते हो वो कर सकते हो, जिस कंडीशन के हिसाब से। देखो गाइस हमारी टेबल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, अभी हमारी टेबल डिलीट नहीं हुई, टेबल अभी भी है, क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन क्वेरी मैं रन कर रहा हूं। तो आप देखो आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज आ रहा है, बट इसमें कोई डेटा नहीं है। तो मतलब डिलीट करने पे आपका टेबल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ड्रॉप कमांड के बारे में। ठीक है, ड्रॉप कमांड क्या करती है ना, वो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट कर देती है, पूरा स्ट्रक्चर खत्म ही कर देती है। लाइक टेबल ड्रॉप करने के बाद ना टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और इसका सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो हमारे पास एक पर्सन टेबल है, तो इसमें आप देख सकते हो 6 डेटा है, 6 रोज हैं। तो अब मैं इसको ड्रॉप करके दिखाता हूँ आपको। तो ड्रॉप के लिए क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल टेबल नेम यानी कि पर्सन्स। ठीक है, तो अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा ना, तो देखना मेरा पूरा टेबल स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। देखो मैंने ड्रॉप किया। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स करूंगा ना, देखो ये बोल रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम पर्सन, मतलब पर्सन नाम की कोई टेबल है ही नहीं पर्सन नाम की। तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा टेबल स्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया। तो ड्रॉप ये करता है। ठीक है, तो गाइज अब हम पढ़ते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है ना, टेबल का सारा डेटा एक ही बार में खत्म कर देता है, सारी रोज खत्म कर देता है। मतलब मान लो अगर मैं ट्रंकेट कर रहा हूँ ना किसी टेबल को, और उस टेबल में पहले 100 रोज थी, तो 0 रोज रह जाएगी।
टेबल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, बट टेबल में जो रोज होंगी, जो डेटा होगा वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिंटैक्स होता है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स करता हूं ना, तो मेरे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं अभी इस टाइम पर्सन्स नाम के टेबल में। तो अब अगर मैं ट्रंकेट करूंगा ना, इसके इसका सिंटैक्स होता है ट्रंकेट टेबल और पर्सन्स, ठीक है। पर्सन्स नाम की टेबल पे मैं ये ट्रंकेट कमांड चला रहा हूँ। तो अभी देखो आप हमारे पास 6 डेटा है। मैं फिर से आपको सिलेक्ट रन करके दिखाता हूँ। देखो 6 रोज हैं। तो अब जब मैं ट्रंकेट रन करूंगा ना, तो देखना ये हमारी कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिलेक्ट स्टार करके दिखाऊंगा ना, देखो कोई डेटा ही नहीं है। देखो टेबल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है कि आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, बट सारा का सारा डेटा एक ही बार में डिलीट हो गया। सारी मान लो इसमें 1000 रोज भी होती ना, तो वो भी खत्म हो जाती। तो ट्रंकेट इसलिए यूज होता है, ठीक है। तो गाइस देखो हमने डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट पढ़ लिया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। लाइक ऑपरेटर ना गाइज, जब हमको कोई स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना होता है ना हमारे डेटा में, तो हम इस लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान ले आप ए के बाद परसेंट लिखेंगे ना, तो ये हमको वो डेटा देगा जो कि ए से स्टार्ट हो रहा होगा, और परसेंट के बाद ए लिखेंगे तो वो डेटा देगा जो कि ए से एंड हो रहा होगा। और अगर परसेंट बीच में ए और परसेंट लिखेंगे ना, तो ये वो डेटा देगा जिसमें भी ए आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा डेटा जिसमें ए आ रहा होगा। तो हम ना इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर पे, और आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन अगर मैं करता हूं ना, तो मेरे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूं ना कि मेरे पास वो रिकॉर्ड आए जिसमें कि लास्ट नेम जो है ना वो जी से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक, यहाँ पे ये गर्ग भी जी से स्टार्ट हो रहा है, गिल भी, गर्ग, गुजर, गोयल, ये सब जी से हैं। बट एक पटेल नाम का भी है। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ जी से स्टार्ट होने वाले मिले। तो इस केस में हम लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। गाइज आपको पता है ना एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स कर रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ पे मैं स्मॉल एस की जगह कैपिटल एस लिख दूंगा ना, और इस क्वेरी को रन करूंगा, तो भी मेरे पास 6 का 6 डेटा आया। या फिर फ्रॉम में स्मॉल एफ की जगह मैं कैपिटल एफ कर दूंगा ना, तो भी मेरे पास ये चलेगी क्वेरी और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो अब मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। तो अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर लास्ट नेम लाइक जी परसेंट लिखूंगा ना। जी परसेंट का मतलब है कि वो लास्ट नेम दो जिसका जो जो कि जी से स्टार्ट हो रहे हो। तो अब जी से स्टार्ट कौन कौन से हो रहे हैं, गर्ग, गिल, गर्ग, गुजर और गोयल। अब पटेल नहीं आना चाहिए मेरे पास, तो मैं आपको क्वेरी रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइज, ये क्वेरी रन हुई, पटेल हट गया, क्योंकि जी से सिर्फ गर्ग, गिल, गर्ग, गुजर और गोयल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं आपको पूरा टेबल फिर से दिखाऊं, तो देखो ये हमारा टेबल का सारा रिकॉर्ड है। इसमें अब मैं चाह रहा हूँ जिन जो कि वो लास्ट नेम जो कि एंड जी से हो रहे हो, उस केस में कौन कौन से हैं। एक तो गर्ग है, गिल भी जी से एंड नहीं हो रहा, ये वाला गर्ग हो रहा है, गुजर भी जी से एंड नहीं हो रहा, पटेल भी, गोयल भी नहीं। तो अब हमारे पास इस अगर मैं ऐसी क्वेरी लिखूंगा कि कि हमारा जो लास्ट नेम है वो जी से एंड हो रहा हो ना, उसमें मेरे पास दो ही रिकॉर्ड आएंगे, एक ये 1 वाला और एक ये 3 वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख के आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, परसेंटेज के बाद जी लगा देता हूँ, मतलब जो कि जी से खत्म हो रहा हो, ठीक है, जो कि लास्ट नेम। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो गाइज मेरे पास दो ही रिकॉर्ड आए, एक गर्ग, दोनों गर्ग वाले रिकॉर्ड आए क्योंकि ये दोनों जी से एंड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब सारा डेटा फिर से देख लो। अब मैं चाह रहा हूं कि वो लास्ट नेम आए मेरे पास जिसके बीच में, जहां पे कहीं भी ए हो, जिसमें ए हो। तो अब ए से ए किस किस में आ रहा है, गर्ग में ए आ रहा है, गिल में नहीं आ रहा, इस गर्ग में आ रहा है, गुजर में भी आ रहा है, पटेल में भी आ रहा है, गोयल में भी आ रहा है। तो मतलब जो एक गिल वाला है ना, इसमें ए नहीं आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड हट जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड चाहता हूँ जिसमें ए आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज ए, फिर दोबारा परसेंट लगा दूंगा। इसका क्या मतलब है कि ए बस ऐसा रिकॉर्ड दे दो जिसमें ए हो। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सिलेक्ट, तो जो ये गिल है ना ये हट जाएगा इसमें से। देखो गाइज, अब गिल के अंदर ए नहीं था तो वो हट गया, ठीक है।
तो इस तरह से लाइक ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। लाइक ऑपरेटर के बाद अब हम पढ़ेंगे यूनियन एंड यूनियन ऑल, ठीक है। गाइस यूनियन ऑल क्या करता है ना, जब हम मान लो हम हमारे पास दो टेबल्स हैं और हम चाह रहे हैं कि दो टेबल का डेटा मर्ज करके दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए यूनियन ऑल एंड यूनियन यूज होता है। अब यूनियन ऑल का क्या करता है ना, अगर उन दो टेबल्स का डेटा में कुछ क्या बोलते हैं सेम रिकॉर्ड्स है ना, वो भी दिखा देता है हमको। मतलब मान लो एक टेबल में मेरे पास चार डेटा है, एक टेबल में दूसरी में पांच है, चार में से चार और पांच में से ना दो डेटा मैच कर रहे हैं दोनों के, तो ये क्या करता है, ये वो डेटा भी दिखा देता है, पूरा का पूरा एज इट इज सेट दिखा देता है। बट यूनियन जो है ना, वो जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटा देता है और यूनिक रिकॉर्ड्स दिखाता है। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, हम ना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यूनियन एंड यूनियन ऑल को प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने दो टेबल्स बना के रखे हुए हैं। पहले टेबल पर्सन्स वन में आप देखो अनुज गर्ग और शेरा गिल, दो बंदों के नाम और उनके लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंड सिमिलरली ना देखो अनुज गर्ग का नाम जो है ना, वो पर्सन्स टू टेबल में भी है। देखो ये सेम है, अनुज गर्ग और अनुज गर्ग। तो इन दो टेबल्स में अनुज गर्ग नाम कॉमन है। तो अब ना मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। आपके सामने मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट फर्स्ट नेम। तो ना मैं अभी क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन्स वन, ठीक है। देखो पर्सन्स वन में अनुज और शेरा ये दो फर्स्ट नेम है। सिमिलरली अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन्स टू, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। तो गाइज देखो अब मैं इन दोनों को एक बार आपको कंबाइनली रन करके दिखाता हूँ। देखो अनुज और शेरा है इसमें फर्स्ट नेम, और इसमें अनुज, श्यामा, शिंदा और जग्गी है। तो गाइज अब ना मैं मान लो इनका कंबाइंड रिजल्ट दोनों का एक टेबल में देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यूनियन ऑल लिख दूंगा इसमें। और अब मैं इसको रन करूंगा ना, देखना देखना यहाँ पे अनुज इसने दो बार दे दिया। इसने क्या किया, सारा का सारा रिजल्ट दोनों टेबल का उठा के एक साथ शो कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें यूनियन करूंगा ना, देखो यहाँ पे आप देख लो दो बार अनुज आ गया, क्योंकि एक में था अनुज शेरा और एक में था अनुज, श्यामा, शिंदा और जग्गी। इसने जब मैंने यूनियन और लगाया ना, इसने उठा के सारा का सारा डेटा एज इट इज दिखा दिया। बट अगर मैं यूनियन करूंगा ना, तो देखना ये क्या करेगा ना, ये देखो देखो यूनियन में क्या किया ना, अनुज एक ही बार आया। तो यूनियन में ये सिर्फ डिस्टिंक्ट शो करता है। ये क्या करता है, पहले तो सारा डेटा इकट्ठा कर लेता है, फिर उसमें से डिस्टिंक्ट जो कॉमन होते हैं ना नेम्स, उनको हटा देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्क होता है यूनियन एंड यूनियन ऑल में। तो अब हम पढ़ेंगे ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड इन एसक्यूएल के बारे में, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड इसका ना बेसिकली प्राइमरी की में यूज होता है। अब मान लो आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया। अब आपको पता है जब भी आप उसमें नया डेटा इंसर्ट करोगे ना, वो यूनिक होना चाहिए। तो बेसिकली आप इस झंझट से बच जाते हो कि आप जो कॉलम में डेटा डाल रहे हो वो हर बार यूनिक होना चाहिए प्राइमरी की के लिए। इस झंझट से आप बच जाते हो, ठीक है। तो ना हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि आपको क्या लिखना होता है, जैसे इस केस में हमने पर्सन आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड बनाया है। इसके लिए आपको लिखना होता है आइडेंटिटी 1,1 प्राइमरी की। तो इसमें क्या होता है ना, ये पहले 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप नया रिकॉर्ड्स डालते जाओगे, ठीक है। तो ना अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखो अब ना हम एक पर्सन नाम का टेबल बना लेते हैं विद पर्सन आईडी एज ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब मैं आपको ना इसमें वैल्यूज इंसर्ट करके दिखाता हूँ। अभी ना मैं एक एक करके डेटा इंसर्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पर्सन आईडी है, यहाँ पे उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज है। तो बेसिकली इसमें चार कॉलम्स है। बट मैं जब वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ तीन है। यानी कि लास्ट नेम के लिए मैं गर्ग इंसर्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम के लिए मैं अनुज कर रहा हूँ, फिर एज के लिए मैं 25 डाल रहा हूँ। तो जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो एक इंसर्ट हुई। अब मैं आपको सिलेक्ट स्टार करके दिखाता हूँ। देखो इसने पर्सन आईडी 1 ऑटोमेटिकली ले ली। गाइस क्या कमाल की बात है, देख रहे हो आप, इसने ऑटोमेटिकली 1 ले लिया। अब मैं बाकी का डेटा भी इंसर्ट करता हूँ ना, जैसे मान लो मैं अगला इंसर्ट करता हूँ, तो ये क्या करेगा। तो अभी देखो अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखो, इसमें 2 अपने आप आपको, तो आपका पूरा का पूरा झंझट बच गया। नहीं तो अब अगर आप प्राइमरी की बनाते और आप भूल जाते कि 1 आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, फिर आप दोबारा 1
पर्सन आईडी डाल देते तो एरर आउट हो जाता, बट इसमें इसने ऑटोमेटिकली इसको पता है 1 ऑलरेडी डल चुका है और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट 1 करके इसने दोबारा से 2 डाल दिया, तो इसने एक बढ़ा के खुद ब खुद प्राइमरी की डाल दी। तो बाकी के भी हम इंसर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए मैं यहाँ से यहाँ ये 4 बच गए थे, ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसमें, देखो। और अब मैं आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करके दिखाता हूँ। देखो गाइज कमाल की बात है, उसने 3 4 5 6 ये सारी मतलब प्राइमरी की वैल्यूज, पर्सन आईडीज की वैल्यूज खुद ब खुद डाल दी, ठीक है। और अब क्या है ना, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अगर आप 1 की जगह 2 लिख देते ना तो ये 2 से स्टार्ट कर देता डालनी, 3 लिख देते तो 3 से स्टार्ट कर देता। तो बेसिकली यही होती है ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड इन एसक्यूएल। तो अगला क्वेश्चन ये है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो गाइस डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हो और आप जब उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे होते हो, तो अगर आप किसी कॉलम के लिए डिफॉल्ट डेटा सेट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। हम ना इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो देखो मैं ना एक पर्सन्स 3 नाम की टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इसका नाम है पर्सन्स 3। तो इसमें आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है, और एक ये सिटी है। सिटी में मैंने क्या बोला है कि सिटी और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सैंडनेस रख देना, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली जब इंसर्ट कर रहे होंगे और सिटी की वैल्यू डालेंगे तो वो स्पेसिफिक वैल्यू जाएगी। बट अगर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डालेंगे ना, तो सैंडनेस अपने आप इस सिटी कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं टेबल को। तो देखो हमने पर्सन 3 टेबल क्रिएट कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट स्टार करके कि अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। तो देखो अभी ये टेबल एम्प्टी है, इसमें कोई डेटा नहीं है। अब हम एक एक करके डेटा इंसर्ट करेंगे। तो देखो अभी मैं ना पर्सन 3 के अंदर ये डेटा डाल रहा हूं। क्या इसकी आईडी होगी 1, लास्ट नेम गर्ग, फर्स्ट नेम अनुज, एज में 25 और सिटी में करनाल। देखो यहाँ पे मैं सिटी को ना स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि करनाल डालो, ठीक है। तो अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, देखो तो एक रो इफेक्ट हुई। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारा डेटा सिलेक्ट करके। देखो एक ये डेटा इंसर्ट हो गया ना इसमें। अब मैं क्या करूंगा ना, सिटी की वैल्यू डालूंगा ही नहीं, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूं ना, करनाल हटा देता हूं। तो देखो अब यहाँ पे मैं अनुज 2 और गर्ग 2 लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं देखो सिर्फ आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज की वैल्यू डाल रहा हूँ, 2 गर्ग 2 अनुज 2 एंड 25। मैं इसको वो नहीं दे रहा, सिटी की वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इंसर्ट करता हूं इन वैल्यूज को। देखो एक रो इफेक्ट हुई। अब देखो देखो गाइस यहाँ पे सैडनेस अपने आप इंसर्ट कर दिया इसने, मैंने तो वैल्यू डाली ही नहीं सिटी की, फिर भी इसने ऑटोमेटिकली सैडनेस इंसर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हमने बोल रखा है, इसको स्पेसिफिकली बता रखा है। तो इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है एसक्यूएल के अंदर। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जब हमको डेटा किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच का डेटा चाहिए होता है ना, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास आईडीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप चाहते हो कि आपको 3 से 5 के बीच का डेटा ही चाहिए, तो उस केस में हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये ना इंक्लूसिव होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक जो वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 है ना, उसको इंक्लूड करके डेटा आता है। लाइक जैसे मेरे को चाहिए 3 से 5 आईडी का डेटा, तो अगर मैं लिखूंगा ना बिटवीन 3 एंड 5, तो 3 और 5 को इंक्लूड किया जाएगा। लाइक 3 वाला डेटा, 4 वाला, 5 वाला तीनों दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना मेरे पास एक पर्सन 3 टेबल है, इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं, और आईडी 1 2 3 4 5 6 ये सब 6 आईडी हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना वेयर, मान लो मेरे को 3 से 5 का डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर आईडी बिटवीन, वेयर आईडी बिटवीन 3 एंड 5। तो ये हमारी क्वेरी बनेगी। देखो मैं इसको रन करता हूं। देखो इसने 3 4 5 तीनों रिकॉर्ड दे दिए, और 3 एंड 5 इंक्लूसिव है, इसलिए मैंने आपको बोला था 3 एंड 5 को इंक्लूड करके देगा ये, ठीक है। अब मान लो मेरे को 4 और 6 के बीच का चाहिए डेटा, तो मैं यहाँ पे 4 और 6 कर दूंगा और इसको रन कर देता हूँ। तो देखो गाइस 4 5 6 ये वाला डेटा आ गया ना। तो इस तरह से आप बिटवीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या होती है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है।
तो ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग यूनिक वैल्यूज देना। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें नेम्स हैं, जिसमें मान लो अनुज नेम 3-4 बार आ रहा है, तो बट आप डिस्टिंक्ट नेम्स चाहते हो कि जो नेम यूनिक्स हो ना वही आपके पास आए, तो उस केस में डिस्टिंक्ट यूज होता है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं। देखो हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ सबसे पहले। रुको, वो ऊपर वाला भी इसने ले लिया था साथ में, तो सिलेक्ट स्टार किया मैंने। देखो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम अनुज, अनुज टू, शेरा, श्यामा, शिंदा, जग्गी ये है, और इसमें भी लास्ट नेम ये है, गर्ग, गुजर। खैर ये तो सारे अलग अलग यूनिक है, बट सिटी की बात करते हैं। सिटी में देखो आपको एक करनाल है, बाकी सारी सैंडनेस है। अब अब अगर मैं सिर्फ सिटी सिलेक्ट करूँ ना, सिलेक्ट सिटी करूँ, तो देखो आप, ये सारी की सारी सिटीज देगा आपको और सारे नाम दे देगा। देखो करनाल, सैंडनेस, सैंडनेस, ये सब इसने सैंडनेस बार बार दे दिया। बट आप चाहते हो कि डिस्टिंक्ट सिटीज देखना, कि बताओ मेरे को डिस्टिंक्ट कौन सी है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे DISTINCT लिख देना है सिटी के सामने, और फिर अगर आप करोगे ना, इस क्वेरी को रन करोगे, तो आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटीज मिलेंगी, और डिस्टिंक्ट सिटीज सिर्फ दो हैं। तो आप देख सकते हो डिस्टिंक्ट सिटीज सिर्फ दो ही हैं, करनाल एंड सैंडनेस। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है टॉप क्लॉज इन एसक्यूएल। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अगर आप लिखेंगे सिलेक्ट टॉप 10 सिटी फ्रॉम अ टेबल, तो ये आपको टॉप टॉप शुरू की ऊपर की 10 सिटी दे देगा। ठीक है, या फिर अगर आप लिखेंगे सिलेक्ट टॉप 20 सिटी, या फिर सिलेक्ट टॉप 20 कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो ये आपको वो टॉप 10 रोज दे देगा, ऊपर की 10। ठीक है, हम ना इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन 3 टेबल करता हूं, तो आप देख सकते हो मेरे को ये सारा डेटा मिल गया। इसमें टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मेरे को शुरू के 5 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, टॉप 5 करके लिख दूंगा, और टॉप 5 स्टार फ्रॉम पर्सन, तो इससे ना मेरे को शुरू का 5 डेटा मिल जाएगा, शुरू के 5। तो देखो ये 6 की जगह अब 5 हो गए। अब मान लो मेरे को टॉप 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे टॉप 2 लिखूंगा ना, तो मेरे को शुरू शुरू का 2 डेटा दे देगा ये। ठीक है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे इसने दे दिया शुरू का डेटा। तो इस तरह से आप टॉप का यूज कर सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको जितने चाहिए शुरू के उतने लेने के लिए। मान लो अब आप किसी टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, अब आप सारा रिकॉर्ड चेक नहीं करना चाहते, आप सिर्फ शुरू का 100 रिकॉर्ड, टॉप 100 देखना चाहते हैं, तो उस केस में ये क्वेरी आपकी हेल्प कर सकती है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।